इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 3 पढ़ेंगे जो है SAS समरूपता। तो इसमें इसका स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा कोणों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तब त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए SAS समरूपता क्या है कि अगर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हों और इस प्रकार हो कि कोण A बराबर है कोण P के, और साथ ही साथ कोण A जिन दो भुजाओं के बीच में बन रहा है, कौन कौन सी, AB और BC, और कोण P किन दो भुजाओं के बीच बन रहा है, PQ और PR। तो जो कोणों की संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि SAS समरूपता द्वारा ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। मतलब क्या क्या कंडीशन मिलना चाहिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR SAS समरूपता द्वारा समरूप होंगे अगर कोण A बराबर कोण P और AB बटा PQ बराबर मिल जाए AC बटा PR। अब इसी को प्रूव करना है। तो देखिए दो त्रिभुज हम लोग मान लिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, जिसमें कोण A कोण D के बराबर दिया है और इन कोणों की जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। हम लोग को सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखिए दो त्रिभुज ले लिए और रचना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग बाकी थ्योरम पहले वाले में किए हैं, पहले और दूसरे में। DP बराबर क्या है, AB, मतलब जितना AB है उतने के बराबर DP काटा हम लोगों ने भुजा DE से, और जितना AC है उतने के बराबर हम लोगों ने DQ काट लिया और उसके बाद PQ को मिला दिया। अब देखिए सिद्ध करने के लिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग को तीनों में ये मिल जाए कि तीनों के संगत कोण बराबर हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC और DPQ में अगर हम चाहें तो इसको सर्वांग दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए AB DP के बराबर है, कोण A जो है वो कोण D के बराबर है और AC भी DQ के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज SAS सर्वांग समता से सर्वांग सम हो जाएंगे, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। अब देखिए AB अपॉन DE बराबर AC बटा DF दिया है, और जो रचना हम लोगों ने किया उसके अनुसार हम लोग AB की जगह DP और AC की जगह DQ लिख सकते हैं। तो हम लोग को मिल गया DP बटा DE बराबर DQ बटा DF। तो देखिए इस त्रिभुज में हम लोग को DP बटा DE बराबर DQ बटा DF मिल गया। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले थ्योरम में पढ़ा है कि यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम लगा देंगे तो PQ हमको EF के समांतर मिल जाएगा। ये जो PQ है वो EF के समांतर मिल जाएगा, और जब समांतर मिल जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, कोण P कोण E के बराबर और कोण Q कोण F के बराबर। तो इस प्रकार देखिए कोण A कोण D के बराबर दिया था, कोण B कोण P के बराबर यहाँ से मिल गया, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पे कोण B कोण P के बराबर मिल गया और यहाँ पे कोण P कोण E के बराबर मिल गया। तो अगर इसको, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को कंबाइन करके देखें तो हमको मिल जाएगा कोण B कोण E के बराबर। मतलब यहाँ पे जो कोण B है वो कोण E के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कोण C कोण Q के बराबर है और यहाँ पे कोण Q हमको मिल गया है कोण F के बराबर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कोण C है वो कोण F के बराबर है। तो इस प्रकार हम दोनों त्रिभुजों में हमको कोण A कोण D के बराबर मिल गया, कोण B कोण E के बराबर और कोण C कोण F के बराबर। तो हम लोग चाहें यहाँ पे तो एंगल 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 समरूपता लगा सकते हैं। तो एंगल 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 समरूपता लगा करके हम लोग कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब देखिए चौथा प्रमेय है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप भी होते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC है जो कि समकोण है और कोण A बराबर इसमें कितना है, 90 अंश, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि जो समकोण वाला शीर्ष है उससे अगर हम कर्ण पर लंब डालें, ये BC इसके लिए कर्ण का काम करेगा, तो अगर हम कर्ण पर लंब डालें तो इस लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बन रहा है वो परस्पर भी समरूप होंगे और ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप भी होंगे। मतलब हमको देखिए दिया क्या है, त्रिभुज ABC में ये दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जहाँ ये कोण A बराबर 90 अंश है और AD जो है वो BC पर लंब है, और हमको सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं आपस में। पहली चीज़ मतलब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD समरूप हैं। दूसरी चीज़ ये त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है, मतलब त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के। तीसरी कंडीशन त्रिभुज ACD भी समरूप है त्रिभुज ABC के। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए पहला वाला जो प्रूव करना है DBA और ABC को जो प्रूव करना है उसमें अगर हम देखें
DBA और पूरे ABC में अगर देखा जाए तो कोण BDA, देखिए ये वाला और ये कोण BAC, ये 90 अंश है, ये दिख रहा है। और कोण DBA ये वाला और कोण ABC यानी दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एंगल एंगल समरूपता लगा सकते हैं हम लोग। तो एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसी प्रकार जो सेकंड वाला प्रूव करना है हमको, उसमें भी हम लोग एंगल एंगल समरूपता द्वारा इसको प्रूव कर लेंगे। और जो थर्ड वाला है जिसमें हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये वाला DBA और DCA भी आपस में समरूप हैं, जो इन दोनों को आपस में समरूप हमको प्रूव करना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए दिख रहा है कि ADB भी 90 अंश है और ADC भी 90 अंश है, दोनों ही त्रिभुज में, ये हमको दिख रहा है। अब तो देखिए हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ABD में अगर देखा जाए तो अगर ये 90 अंश है तो बाकी इन दोनों कोणों का योग भी 90 अंश होगा। और इसी प्रकार इस त्रिभुज ADC में देखा जाए अगर ये 90 अंश है तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो वही यहाँ पे कंडीशन लिख दिया गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए कोण BAC बराबर 90 अंश ये दिया हुआ है। तो कोण BAC को देखिए हम दो पार्ट में ब्रेक, कोण BAC को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोण BAD प्लस कोण CAD। तो यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करके लिख दिए। तो एक बार हम लोग समीकरण 1 और 3 को लेके सॉल्व करेंगे और एक बार हम लोग समीकरण 2 और 3 को लेके सॉल्व करेंगे। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखा गया तो राइट हैंड साइड बराबर है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। और जब इसको सॉल्व किया गया तो कोण B बराबर मिला कोण CAD। इसको हम लोगों ने कर लिया समीकरण 4। ऐसे ही समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखा जाए तो इसको जब सॉल्व किया गया तो मिल गया कोण C बराबर कोण BAD। इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण 5। अब हम लोग को जिन दो त्रिभुज को समरूप दिखाना था उसमें हम लोग को क्या क्या मिल रहा है वो हम लोग लिख लें। कोण ADB और कोण CDB 90 अंश होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि AD जो है वो BC पर लंब है, तो ADB भी 90 अंश होगा और ADC भी 90 अंश होगा। ठीक है। और कोण B बराबर CAD समीकरण 4 में हम लोगों ने प्रूव किया है और कोण BAD बराबर कोण C ये हम लोगों ने समीकरण 5 में प्रूव किया है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण देखिए हम लोग को बराबर मिल गए। तो एंगल 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो 4 प्रमेय आज आप लोगों को बताया गया है। आप लोग ये चारों प्रमेय अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी प्रमेय पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में मिलेगा। इसके आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।